35वां अध्याय, पंचोदशो अध्याय। शौनक जी बोले, विष्णु भगवान को प्रिय इस कार्तिक मास के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि स्वामी के साथ द्वेष रखने आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इससे दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी मिलता है। बोलते ये कथा सुनने से तुमको फल नहीं मिलता, सिर्फ दूसरे ने पुण्य किया होता है उसका भी फल मिलता है। वो कैसे, ये आपको बताएंगे। हे प्रभु, इससे बिना दिया हुआ पुण्य भी मिलता है अथवा नहीं, हमें ये बताइए। सूत जी बोले, बिना दिए हुए पुण्य तथा पाप जिस कर्म से प्राप्त होते हैं उसे सुनो। सतयुग आदि में देश, ग्राम, कुल के लोगों को भी पाप और पुण्य का भाग मिलता था। सतयुग में क्या, उस ग्राम के जितने लोग थे, उनके कुल के जितने लोग थे, उन सबको फल मिलता था। परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। कर्म संसर्ग के बिना किए हुए पाप और पुण्य का भाग भी मिलता है। एक साथ मैथुन करने और एक पात्र में भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। हवन कराने, एक पात्र में भोजन कराने से पाप और पुण्य का 1/4 भाग प्राप्त होता है। दर्शन, श्रवण, ध्यान करने से दूसरे के पुण्य पाप का 100वां भाग मनुष्य को मिलता है। पराई निंदा करने, सुनने, धिक्कारने से उस व्यक्ति को पाप मिलता है तथा अपना पुण्य भी चला जाता है। जो व्यक्ति किसी पुण्य आत्मा मनुष्य की सेवा करता है, वह चाहे पत्नी ही क्यों नहीं है, चाहे शिशु अथवा अन्य कोई सेवा के फलस्वरूप उसके पुण्य का भाग सेवक को भी मिलता है। भोजन की पंक्ति में बैठे हुए लोगों में से किसी को छोड़कर उसके भोजन परोसता है, वह उसके पाप के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। किसी के भोजन को लांग के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसके पाप का 6ठा भाग मिलता है। जो व्यक्ति स्नान अथवा संध्या करते समय किसी को स्पर्श करता है, किसी के साथ बातचीत करता है, तो पुण्य का 6ठा भाग मिलता है। जैसे हम स्नान करके निकले या संध्या के समय पूजा कर रहे हैं और हमने किसी से बातचीत की, किसी को छू लिया, तो हमारे पुण्य का फल 6ठा भाग उसको भी मिल जाता है। जो व्यक्ति धर्म के बहाने पराये धन का हरण करता है, उसके पुण्य का धन देने का मिलता है। जो व्यक्ति पराये धन का हरण करके पुण्य कर्म करता है, उसे पाप लगता है। कहते हैं किसी दूसरे का पैसा लेके अगर वो पुण्य कार्य करता है तो उसको पाप लगता है, लेकिन जिसका धन होता है सारा पुण्य लाभ उसी को मिलता है। जो मनुष्य पराये ऋण को चुकाए बिना ही मर जाता है, ऋण देने वाला व्यक्ति उसके पुण्य को अपने धन की मात्रा के अनुसार प्राप्त कर लेता है। कोई किसी से कर्जा लेता है और कर्जा चुकाए बिना मर जाता है, तो वो कहता है कि उसकी जो राशि लेनी होती है उतने के बराबर उसके पुण्य वो ले लेता है। उपदेश देने वाला तथा सहायता करने वाले को पाप पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त होता है। राजा प्रजा के राजस्व के रूप में 6ठा अंश लेता है, अतः उसके पाप पुण्य का 6ठा भाग भी उसे मिलता है। शिष्य से गुरु को, पत्नी से पति को, पिता से पुत्र को भी पाप पुण्य का भाग मिलता है। जो धार्मिक स्त्री होती है, पति का मन वांछित कार्य करती है, उसे पति के पुण्य का आधा भाग मिलता है। सेवक तथा पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा दान कराने वाले को अपने पुण्य का 6ठा भाग देना पड़ता है। कहते हैं किसी नौकर से या पुत्र को तुम कहते हो कि जा ये दिया मंदिर में जाके, तो तुम्हारे पुण्य का 6ठा भाग उस सेवक को मिलता है या पुत्र को मिलता है या किसके अलावा जो आप करते हो। इस प्रकार बिना दिए हुए पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस संबंध में पवित्र बुद्धि देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। पूर्व में अवंतीपुर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट, पापी और दुर्बुद्धि था। वह रस, शराब, कंबल, चमड़ा आदि बेचने वाला, झूठ बोलने वाला, वैश्यगामी, मद्यपायी और जुआरी था। एक बार धनेश्वर क्रय विक्रय के लिए देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ महिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा। राजा महिष द्वारा निर्मित उस नगरी का नाम महिष्मती था। वहां पाप नाशिनी नर्मदा नदी बहती थी। उस स्थान का कार्तिक व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेक गांवों से आए थे। उन्हें देखकर
अपनी वस्तुओं की बिक्री करते हुए धनेश्वर ने भी 1 महीने वही निवास किया। वे अपना सामान बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर नित्य भ्रमण किया करता था। एक समय वहां पर ब्राह्मणों को देवताओं की पूजा और अर्चना करते देखा। उन्होंने कोई पुराण पढ़ रहा था, कोई सुन रहा था। कुछ लोग विष्णु स्तवन में तत्पर होकर नृत्य, गायन और वादन कर रहे थे। कुछ लोग विष्णु मुद्रा लगाए हुए थे तो कुछ तुलसी की माला धारण किए हुए थे। धनेश्वर उन्हें बड़े आश्चर्यपूर्वक देखा करता था। वहां प्रतिदिन भ्रमण करते हुए उसने उन वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा भाषण से श्री विष्णु के नाम का श्रवण लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार वहां 1 मास तक रहते हुए उसने कार्तिक मास के उद्यापन की विधि को और हरि भक्तों के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन उसने ब्राह्मण तथा गो पूजन आदि कृत्य देखे और दक्षिणा, भोजन एवं दीप दान की क्रियाएं भी देखी। सूर्यास्त के समय उसने दीपोत्सव की विधि देखी और वह सब भी देखा जो शिवजी की प्रीति के लिए किया गया था। पूर्णिमा के दिन ही शिवजी ने त्रिपुर नामक राक्षस को भस्म किया था। अतः शिवजी के भगत उस तिथि को बड़ा उत्सव मनाते हैं। इस मंत्र को पढ़ते हुए देवालय में दीपदान करना चाहिए। कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष, जल थल में विचरण करने वाले सभी जीव दीप दान को देकर दोबारा जन्म नहीं लेते तथा चंडाल भी विप्रतुल्य हो जाते हैं। इसी पूर्णमासी के दिन ही शंखासुर से पीड़ित देवताओं को वर देकर विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि के किए हुए दान और जप आदि का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो पूर्णमासी के दिन कहते हैं दान करता है, जितना देते हो उतना ही फल है। अक्षय फल है कि जिसकी मतलब कोई गणना ही नहीं की जा सकती, जिसको पता ही नहीं चलता, अनगिनत फल मिलता है पूर्णमासी के दान के। जो लोग विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं करते हैं, उनके लिए सभी जो अंतर करते हैं उनके सभी पुण्य निष्फल हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। ये तो वैसे ही कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही रूप है। जो राम को पूजते हैं और शिव को नहीं पूजते तो वो तो रामायण में भी आता है। जो शंकर का भक्त है और मेरे को नहीं पूजता तो शंकर भगवान उसको मानते ही नहीं। जो राम का भक्त है शिव को नहीं पूजता तो ये सब एक ही है। किसी भी रूप में पूजो ये एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वहां भ्रमण करते हुए धनेश्वर ने नृत्य आदि भी देखे। तदुपरांत उसे एक काले सर्प ने डस लिया, जिससे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे पृथ्वी पर देख कृपा करके उसके मुख में तुलसी युग का जल डाल दिया। लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने तुलसी का जो जल था उसके मुंह में डाल दिया। शरीर त्यागने पर यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उसे क्रोध में भरकर डांटा। बचपन से ही उसके किए हुए पापों के विषय में यमराज को बताया। यमराज ने भी क्रोध में भरकर अपने काले गंजा से स्वरूप को प्रकट करते हुए अपने दूतों को इस प्रकार कहा। यमराज बोले, अरे इसे मेरे पास मत लाओ, इसे बांधकर मुद्गरों से पीटो, कुंभी नरक में डाल दो, इस पापी को मुझे मत दिखाओ। तब उस प्रेत के मुद्गरों से पीटते हुए कुंभीवाग नरक में, जहाँ की तेल का काढ़ा उबलता रहा था, डाल दिया गया। जब उसे तेल में डाला गया तो वह तेल ठंडा हो गया तथा कुंभीपाक नरक की अग्नि भी शीतल हो गई, जैसे ही पूर्व काल में प्रहलाद के लिए हो गई थी। इस महान आश्चर्य को देखकर यमदूत बड़े विस्मय में पड़ गए कि इसने तो इतने पाप किए और उस पाप के लिए यमराज ने इनको दंड भी दिया, पर ये क्या तेल भी ठंडा हो गया और वो भी उसका भी कोई असर नहीं हो रहा। उन्होंने यमराज के पास जाकर सब वृतांत सुनाया। दूतों ने आश्चर्यजनक बात को देखकर यमराज सोचने लगे, ऐसा क्यों हुआ, इसने तो कोई पुण्य नहीं किया हुआ। तभी वहां नारद जी आते हैं। यमराज के द्वारा पूजा किए जाने के बाद प्रश्न करके उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा, हे यमराज, वह दूत यमलोक भोगने योग्य नहीं है। उसने अपने जीवन के अंत में नरक से मुक्ति दिलाने वाले पुण्य किया है। पुण्य कर्म करने वाला जिस वैष्णव ने कार्तिक मास के व्रत को देखा, उस व्रत के दर्शन करने वाले को भी उसके पुण्य का 6वां भाग मिला। जो कार्तिक का महीने का पूजन कर रहे थे
उनके व्रत का भी छठा भाग इसको प्राप्त हुआ, क्योंकि ये देख रहा था। इसने भी कार्तिक मास के व्रत करने वाले बहुत लोगों का सत्संग किया है, अतः ये उसके पुण्य का भागी है। कार्तिक व्रत का जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य के महान पापों को भी भक्त वत्सल विष्णु भगवान भस्म कर देते हैं। इसने अपने अंतिम समय में तुलसी दल, कहते हैं अंत समय अगर तुलसी दल मुंह में आया तो समझ लो कि वैसे ही मोक्ष प्राप्त है। इसका एक भजन भी आता है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, कह कर गोविंद मेरे प्राण, चाहे गंगा जी का तट हो चाहे बंसी बंटी बाट हो, जब हाथ में तुलसी दल में जब प्राण तन में निकले। इसने अंतिम समय में तुलसी दल युक्त नर्मदा नदी का ग्रहण किया है तथा स्नान किए हुए वैष्णव ने इसे श्री विष्णु का नाम भी दिया है, अतः ये पाप मुक्त होकर सदगति प्राप्त करने का अधिकारी है। सूत जी बोले, ये कहकर नारद जी सनातन ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर भी यक्ष लोक को जाकर यक्ष बना। वह कुबेर का अनुगामी होकर धनयक्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके नाम पर भगवान गदाधर ने अयोध्या में एक तीर्थ की स्थापना भी की, जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसे नरक नहीं मिलता। गीले और सूखे पापों का मनुष्य को नरक मिलता है, पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है। कामना रहित पाप जो सूखा और कामना युक्त पाप जो गीला कहा जाता है, कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पापों से मुक्ति और भुक्ति देने वाला है। इस व्रत को देखने मात्र से अनेक जन्मों को अर्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कामना रहित पाप को सूखा, जो कोई इच्छा रख के पाप कर, कामना रहित सूखा, और कामना युक्त जो पाप है वो गीला होता है, जो कामना के साथ किया जाता है। कार्तिक मास का व्रत मुक्ति तथा मुक्ति को देने वाला है। इस व्रत को देखने मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म के अंतर्गत परिष्कृत पुण्य पाप के फल स्वरूप धनेश्वर का नाम नामक 35वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल